हमारी छुट्टी शुरू हो गई। बहुत मजा आएगा। जल्दी चल जल्दी चल। देखना मैं जीत जाऊंगी। चलो चलो। मुझे धक्का क्यों मारा तूने? तुझे पकड़ने के लिए आया है। शिवा, मैं तुझे और वीर को ले जाने आया हूँ। हम सब शरीफों की जिंदगी जी रहे हैं। आईजी के घर में चोरी की थी ना, अब भुगतो। अब मैं खेलने जाऊँ। नहीं पकड़ा। ये हमारी छुट्टी शुरू हो गई। ये क्या? बहुत मजा आएगा। टीचर, अभी ये स्कूल मेरा भाई काल चलाएगा। बंद हो जाएगी, जल्दी आ। सर, इस काम में मेरे भाई की मदद करना। चलो चलो चलो। चलो जल्दी करो। अंदर रह गया। तू रुक, मैं आता हूँ। तुम लोग नोट छापते रहोगे, पूरे गांव में इज्जत कमाओगे, और हम लोग बैठकर देखते रहेंगे। पागल समझाए क्या? हाँ? अरे हमें अंदर डाल के आपको क्या फायदा होगा? हा? काल के कहने पर ही मैं तुम दोनों को लेकर जा रहा हूँ, समझे? अब पता नहीं उस स्कूल में और क्या क्या धंधे होंगे। तेरा भाई काल अब मेरा बहुत ख्याल रखेगा। सांप तो डस के ही छोड़ देता है, पर तेरा भाई अजगर की तरह पूरा निकल गया हम दोनों को। पुलिस? पुलिस वाले तो बहुत बड़े झूठे होते हैं। इंस्पेक्टर की बात मानकर तू मेरे भाई को गलत समझ रहा है। यार, तू मेरे भाई पर शक कर रहा है ना? यार, तू उससे ज्यादा पहचानता है। मैं तो अभी भी दोस्त बनाऊं ना। हमारे बाप ने हमें कैसे पाला पता है? हमारे गांव में सूखा पड़ने की वजह से खेती बाड़ी का काम सब चौपट हो गया था। भूख के मारे मेरे बाप ने चोरी करना शुरू किया। मेरे बाप के साथ साथ मैं भी चोर बन गया। वो हमारे साथ सख्त था तो हम भी सख्त बन गए। हमारा पीछा करने वाले लोग चप्पल जूते पहनकर हमारे पीछे दौड़ेंगे, लेकिन अगर हम कांटे और पत्थर पे दौड़ने की आदत डालेंगे तो हमें कभी कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो अगर पकड़े गए तो पुलिस को बताओगे क्या? बोलो बोलो। हाँ? हम एक दूसरे को कभी धोखा नहीं दे सकते। तेरा भाई तो एड़ी खोपड़ी का है ही, और तेरी प्रिया भी वही है। वो लड़कियों को देखता तक नहीं है। तेरी प्रिया तेरा इंतजार कर रही होगी। अगर वो तुझसे प्यार करती होगी ना, तो यकीन मान पक्का वो वहीं पे होगी। हाँ? शिवा, ये कपड़े पहन ले। ले तू भी ले। गांव आकर तुझसे मिलना चाह रहा था, लेकिन क्या बताऊं, तुमने मुझे जो काम सौंपा था उसी में फंसा रहता हूं। तुम्हारे बारे में पुलिस को कैसे मालूम चला पता है? हाँ? तूने इंस्पेक्टर की बहन को आईजी के घर में चोरी के बारे में बताया था। हाँ? मेरे भैया एक पुलिस वाले हैं और मेरा प्रेमी चोर हो ही नहीं सकता। हाँ, मुझे मामूली चोर समझा है क्या? मैंने तो आईजी के घर में चोरी की है। हाँ? और उसने अपने भाई को बता दिया।
भैया, मेरा बनाया हुआ स्कूल कहाँ है? उसे तोड़े हुए जमाना हो गया। उसकी जगह पर मैंने ये बड़ा स्कूल बनाया है। अरे बाप रे। चल। अरे नहीं छोड़िए अरे आप। हाँ ना, चल। ओह, मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझे एक जरूरी काम आ पड़ा है, बस अभी आता हूँ। मेरी बात मानिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। अपने बेटे को तीसरी कक्षा में भर्ती करवाने के लिए आए हैं। नमस्ते भाई। कह रहे हैं कि इनके पास पूरे पैसे नहीं है, लेकिन ये बच्चा इसी स्कूल में पढ़ने की जिद कर रहा है सर। साहब 35,000 मांग रहे हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मानता ही नहीं। कितने? 35,000 रुपए? डोनेशन 20,000 रुपए, ट्यूशन फीस 3,000 रुपए, लेट एडमिशन के 2,000 रुपए, पेरेंट्स डे के 525, स्कूल डेवलपमेंट के 400 रुपए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के 400 रुपए, बुक डिपॉजिट के 1,000 रुपए और बाकी बस का। मैं तो सिर्फ 3,000 लेता था और आप तो अंदर आओ। हाँ, ठीक है साहब। खेती बाड़ी करना हमारी परंपरा है, लेकिन मैं इसे बहुत पढ़ाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ये मेरी तरह खेती बाड़ी करे। ये पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन करे। साहब साहब। शिवा, बैठ जा। तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार बेटा है। क्यों बेटा, कल पढ़ लिख कर तुम अमेरिका जाओगे और बहुत पैसे कमाओगे। हमें दोगे क्या? बिल्कुल नहीं, अपने बाबा को दूंगा। मेरे पास 30,000 रुपए हैं। ये भी मैं किसी से उधार लेकर आया हूँ। अगले महीने बैल बेचकर बाकी के पैसे दे दूंगा साहब। शिवा, पैसे काउंटर पर दे देना। क्या यार, पढ़ाई का धंधा तो बड़ा मस्त चल रहा है। इसलिए मंत्री लोग भी स्कूल कॉलेज बनाते जा रहे हैं। भैया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आपने 6 महीनों में इतना बड़ा स्कूल कैसे बनाया? हिसाब चाहिए? हाँ? 4,000 लड़के, एक का 40,000। अब तक 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका हूँ। प्राइवेट स्कूल वालों से सरकार हर साल बहुत ज्यादा पैसे ऐंठती है, लेकिन मैंने अपने स्कूल में कभी फीस नहीं बढ़ाई। समय से पहले जाकर सरकार को उसके पैसे दे देता हूँ। ट्यूशन फीस से 10 लाख निकल जाता है। इसके अलावा और जगह से भी कमाई होती है। स्कूल यूनिफॉर्म, बुक, कैंटीन, बहुत सारे रास्ते हैं कमाने के। स्कूल की मेंटेनेंस से भी बहुत अच्छी कमाई होती है। लेकिन आजकल सीबीएसई बहुत ज्यादा चल रहा है। सीबीएसई सिलेबस का भी इंतजाम किया है। इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है। हम और ज्यादा कमा सकते हैं। पढ़ाई के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है। हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। शेट्टी ये घर बेच रहा था तो मैंने खरीद लिया। मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। गर्व हो रहा है ना? चल, तेरे लिए एसी रूम बनाया है। कोई जरूरत नहीं है भैया, मैं माँ से मिल के आता हूँ। जल्दी आ जाना। यार, जब हम स्कूल बना रहे थे तब तो कुछ और ही सोच रहा था। स्कूल से कमाई जबरदस्त होती है। अब तो मस्त खा पी के रहेंगे। मुझे तो लगता है तुझे जेल भिजवाने में तेरे भाई का ही हाथ है। तेरे उस भाई से दूर रहने में ही तेरी भलाई है। स्कूल तो उसने अपने नाम कर लिया। कम से कम तेरी शादी हो जाती तो अच्छा होता। तुम बार बार फोन क्यों कर रहे हो? क्या बात है? पुलिस वाले की लड़की से प्यार किया, बहुत बड़ी गलती की। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं। एक लड़की शिवा से
बहुत प्यार करती है, इसलिए काम के बहाने अपने स्कूल में आके भर्ती हुई है। इसे कहते हैं प्यार। हाँ। बच्चों के सामने तलवार चला रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई ढंग का काम नहीं मिलता, और अगर मिल भी गया ना तो परमानेंट नहीं होगा। अगर तुम गुंडा बनोगे ना तो काम तो क्या, पूरी दुनिया ही तुम्हारी मुट्ठी में होगी। चलो, मैं तुम सबको ट्रेनिंग देता हूँ। इस विषय पर तुम लोगों ने घर पर क्या कहा है? सर मैं स्पेशल क्लास जाता हूँ ऐसा बोला है। तुम बहुत आगे जाओगे। तेरा भाई अच्छी शिक्षा देने के बजाय उन्हें बिगाड़ रहा है। उन्हें दो चार लगा के समझा नहीं सकते क्या? जी तो करता है कि उसकी जान ले लो। अब तो बहुत हो गया।